एशिया क्राइसिस के चलते हमारे इंपोर्ट्स अफेक्टेड हैं। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है। पिछले 2 दिन में लगभग 87,28,000 एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई, जबकि बुकिंग 88,82,000 के करीब थी। कमर्शियल एलपीजी के संबंध में भी पिछले 2 दिनों में लगभग 15,900 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल की गई और 876 टन ऑटो एलपीजी की सेल पीएसयू ओएमसी के द्वारा की गई। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 2 दिन में लगभग 1,20,000 के करीब बेचे गए और 10,500 से अधिक अवेयरनेस कैंप पीएसयू ओएमसी के द्वारा 3 अप्रैल से अभी तक लगाए गए हैं, जिसमें 1,84,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है। कल भी लगभग 132 कैंपों में 4,171 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई। नेचुरल गैस के संबंध में 6,31,000 नए पीएनजी 6,31,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है और 2,67,000 से अधिक कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। 6,93,000 से अधिक कस्टमर पीएनजी पर अभी तक रजिस्टर हुए कनेक्शंस के लिए रजिस्टर हुए हैं और more than 49,200 PNG consumers have surrendered their LPG connections. रिटेल आउटलेट्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है, लेकिन कुछ जगह पर पैनिक बाइंग देखी जा रही है। इसके लिए एडिक्वेट सप्लाई इंश्योर करने के लिए पीएसयूज के द्वारा हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है। क्रूड रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेट कर रही हैं, इन्वेंट्रीज हमारे पास सफिशिएंट मेंटेन है। C3 C4 मॉलिक्यूल्स का एलोकेशन 1,000 टन पर डे से बढ़ाकर 1,120 टन पर डे किया गया है और 9 अप्रैल से अब तक लगभग 1,200 टन प्रोपिलीन और 1,750 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट की सेल विभिन्न रिफाइनरीज के द्वारा की गई है। एनफोर्समेंट एक्शन भी लगातार चल रहा है। कल भी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लगभग 2,100 जगह पर रेड्स इंस्पेक्शन कंडक्ट की गई है। ऑयल पीएसयूज के द्वारा भी सरप्राइज इंस्पेक्शन किया जा रहा है। क्यूमुलेटिवली अभी तक लगभग 3,139 शो कॉज नोटिसेस डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए गए हैं। 366 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी लगाई गई है और 75 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया गया है। आखिर में मैं आप सभी के माध्यम से सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट और अपील करना चाहूंगी कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। Good afternoon, everyone. The Ministry of Port Shipping Waterways continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, Indian missions, and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. I am happy to state that all Indian seafarers continue to be safe in the region, and no incident involving Indian flag vessel has been reported since the last briefing in the past 48 hours. No incident has also been reported of any foreign flag vessels carrying Indian seafarers. The control room set up at DG Shipping has handled 8,570 calls and more than 18,732 emails. In the past 48 hours, a total of 156 calls and 668 emails have been received. The Ministry, through the Directorate General of Shipping, has facilitated the safe repatriation of more than 2,999 seafarers, including 23 in the last 48 hours from various locations across Gulf region. The port operations across India remain normal and no congestion has been reported. Thank you.